नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी PET 2022 के प्रैक्टिस सेट की। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन डैश साम्राज्य में था? किस साम्राज्य में था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौर्य साम्राज्य में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? बताइए आप लोग आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति डैश पदार्थ का उपयोग करके बनाई गई थी? तो किस पदार्थ का उपयोग करके बनाई गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांसा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट बंदरगाह में आया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1498 में। दोस्तों डेट क्या थी, किस डेट में आया था? ये आया था 20 मई 1498 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, BD सावरकर जी ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसने लंदन में विलियम हट कर्जन वैली की हत्या की थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मदन लाल ढींगरा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो बताइए किस वर्ष गांधी इरविन समझौता हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था, डेट इसकी थी 5 मार्च। सन कौन सा था? सन था 1931। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1931। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगोपालाचारी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा स्थान तांबे की खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ पे? ये राजस्थान में है। ठीक है, अगर बात करते हैं राजस्थान के किस ज़िले में है? तो ये राजस्थान के झुंझुनू नामक ज़िले में है। ठीक है, झुंझुनू जिला, खेतड़ी नामक स्थान। ठीक है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी डैश के बराबर होगी? किसके बराबर होगी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 डिग्री के बराबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो जैसा आप सभी को पता है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप ऑप्शन नंबर डी, एशिया महाद्वीप है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में GST कब लागू हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई सन 2017 को भारत में GST लागू हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, RBI का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, RBI का मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था?
दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदय कुमार ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो दोस्तों योजना आयोग का गठन ऑप्शन नंबर बी 1950 में किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना डैश लाख रुपए तक का मुद्रा ऋण प्रदान करता है। कितने लाख रुपए का मुद्रा ऋण प्रदान करता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 लाख रुपए का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीट हैं? ये 80 सीट हैं। और राज्यसभा की कितनी सीट है? राज्यसभा की 31 सीट है, जो कि सभी राज्यों से सर्वाधिक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अपने पद ग्रहण के दिन से वह 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। भारत में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किसके व्यादेशित है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निदेशक तत्व द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लेखित हैं। किसमें उल्लेखित है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में उल्लेखित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो दोस्तों लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। कैसा होता है समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब? तो दोस्तों समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सीधा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो दोस्तों तरल अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारा तरल अवस्था में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। डैश की कमी से रिकेट्स रोग होता है। किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स नामक रोग होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो गुर्दे से संबंधित है क्या कहलाती है? दोस्तों यह कहलाती है नेफ्रोलॉजी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेफ्रोलॉजी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? ब्रैकेट में 2 + √3 अपॉन 2 - √3 - 4√3 का स्क्वायर का मान क्या है? ठीक है, इसका मान निकालना है। तो दोस्तों देखिए ये 2 - √3 है, इसके सही युग्मों से यानी कि 2 + √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, इसमें गुणा करने पे देखिए क्या आता है। दोस्तों यह आ जाएगा, देखिए 2 + √3 तो है ही है। ठीक है, नीचे क्या है? 2 - √3, इसके सही युग्मों से गुणा कर देंगे। ये नीचे माइनस है तो प्लस से गुणा हो जाएगा, ऊपर व नीचे, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 2 + √3, 2 + √3। ठीक है, और आगे क्या है? 4 - 4√3 - 4√3, और इसका क्या था? इसका है स्क्वायर। ठीक है, चलिए फिर से लिखते हैं। 2 + √3 अपॉन 2 - √3 किससे गुणा कर देंगे? 2 + √3 से ऊपर और 2 + √3 से नीचे। ठीक है, आगे क्या था? -4√3, और सबका क्या था? ये स्क्वायर था। ठीक है, अब देखिए 2 को गुणा करेंगे 2 से एक बार, फिर 2 को गुणा करेंगे √3 से, और √3 को किससे गुणा करेंगे? एक बार 2 से और एक बार √3 को √3 से। तो देखिए गुणा करने पे क्या आएगा? गुणा करने पे आएगा 2 को 2 से करेंगे 4, और 2 को फिर √3 से करेंगे कितना आएगा?
2√3। √3 को 2 से करेंगे फिर कितना आएगा 2√3, ठीक है। और √3 को √3 से करेंगे कितना आ जाएगा 3 अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे भी गुणा करेंगे 4 + 2√3 माइनस 2√3 -3, ठीक है। और आगे क्या है 4√3, तो इसका क्या है स्क्वायर, ठीक है। देखिए 2√3 माइनस का 2√3 प्लस का कट जाएगा, ठीक है। 4 और 3 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या करते हैं, यहाँ हो जाएगा 7, ये 4 और ये 3 मिलके क्या हो जाएगा 7, और 2√3 4√3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 4√3। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे ये दोनों कट ही गया, 4 में से 3 घटेगा, कितना आ जाएगा 1 आएगा, ठीक है। वो आगे क्या है -4√3, तो आगे चलिए इसके आगे लिख देते हैं, माइनस क्या है 4√3, और इसका क्या है स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए आंसर क्या आ जाएगा इसका, 7 का स्क्वायर टोटल कितना आ जाएगा 49। कौन से ऑप्शन है 49 है, ऑप्शन नंबर सी 49, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। एक नारियल तेल का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% अधिक है, ठीक है। कितना परसेंट कम में बेचा जाए कि जिससे ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। अंकित मूल्य क्या है, लागत मूल्य से 15% अधिक है। मान लीजिए उसका जो लागत मूल्य है, ठीक है, लागत मूल्य हमने माना, लागत मूल्य माना कितना 100, ठीक है। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 15% अधिक है तो अंकित मूल्य हो जाएगा 115, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि कितना परसेंट कम में बेचा जाए जिससे ना तो लाभ हो ना ही हानि। ये 115 है, अगर इसको हम 100 रुपये में बेचते हैं तो ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगी, ठीक है। तो कितना रुपए कम में बेचा जाए 15 रुपये, और किससे कम में बेचा जाए 115 में। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा 13 सही 1/23%। कौन सा ऑप्शन है 13 सही 1/23%, ऑप्शन नंबर बी 13 सही 1/23%, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। किसी संख्या का 5/12 3/4 है, संख्या कितनी है। माना वह संख्या क्या है x। प्रश्न में क्या कह रहा है, किसी संख्या का 5/12, मतलब ये जो संख्या x है इसका 5/12, ठीक है, कितना है 3/4 है, ठीक है। तो x का मान निकालना है, x का मान निकालेंगे तो ये 12 चला जाएगा ऊपर, ठीक है, इधर 3 के साथ गुणा में है, और 5 चला जाएगा 4 के साथ नीचे हर में गुणा में। तो 12 × 3 और नीचे क्या हो जाएगा 4 × 5, ठीक है। काटते 4 तिहाई 12, ठीक है। तो क्या आएगा 9/5, 9/5, और 9/5 को क्या लिखेंगे बताइए। 9/5 को लिखेंगे 5 इकन्ना 5, एक बार जाएगा, ऊपर 4 बचेगा शेष, और नीचे 5, एक सही 4/5। ऑप्शन नंबर ए 1 सही 4/5, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। x - 1/x बराबर 2√2 है, तो x³ - 1/x³ का मान ज्ञात करिए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इसका हम लोग क्या कर देंगे, इसका हम लोग कर देंगे वर्ग, ठीक है, पूरे का वर्ग, वो क्यूब करने पे, ठीक है, वर्ग नहीं इसका क्यूब कर देंगे। तो देखिए क्या बन जाएगा, देखिए अगर इसका क्यूब कर देंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है, x - 1/x का होल क्यूब, यानी कि x³ - 1/x³ -3ab, 3 a की जगह x, b की जगह 1/x, ब्रैकेट में a - b, a की जगह क्या है x और b कितना है 1/x, ठीक है। तो देखिए ये x से x तो कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x³ - 1/x -3, और जो x - 1/x है इसकी वैल्यू क्या है 2√2, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है इनटू में 2√2, और ये जो क्या नाम है 2√2 है इसका भी क्यूब करेंगे, क्या आ जाएगा ये 16√2, ठीक है। तो यहाँ से इसको इस साइड ले जाएंगे, ये 3 × 2 मतलब 6√2 यहाँ पे हो जाएगा, और 6√2 को अगर उधर ले जाएंगे, ये माइनस का है उधर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा। तो क्या वैल्यू आएगी x³ - 1/x³, ये 6√2 को उधर ले जाएंगे कितना आ जाएगा ये 22√2, और यही हमारा क्या होगा आंसर।
आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 22√2। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। यदि एक 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से बदलते हैं तो 18 लड़कों की औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ जाती है। नए लड़कों की आयु क्या होगी? नए लड़के की आयु क्या होगी? तो दोस्तों माना नए लड़के की आयु कितनी है? x है। ठीक है, यह हम मान लेंगे। ठीक है, 18 जो लड़के की औसत आयु है, ठीक है, वो कितनी है? 18 जो लड़के की औसत आयु है वो 1.5 वर्ष है। ठीक है, कुल वृद्धि कितनी होती है? कुल वृद्धि निकालने के लिए 18 गुणे और कितनी औसत आयु है? 1.5 है, निकालेंगे कितना आ जाएगा? 27 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, नए लड़के की आयु कितनी हो जाएगी? ये जो 27 है और ये जो 12 वर्ष का लड़का है इसे बदल देते हैं। ठीक है, तो नए लड़के की आयु कितनी हो जाएगी? 27 और प्लस 12 कितनी हो जाएगी? 39 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 39 वर्ष। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है। दोस्तों प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परोक्ष। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है? तो बताइए कौन सा विकल्प गलत है? जंगल की आग को दानावल कहते हैं, एकदम सही। आगे की सोचने वाले को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अग्रसोची, ना कि अग्रगामी। इसको कहते हैं अग्रसोची। ठीक है, तो कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर बी अग्रसोची गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द होगा। कमल का पर्यायवाची क्या होगा? बताइए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंदिवर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन, वैदिक वनवास किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वैदिक वनवास, ऑप्शन नंबर ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अधिक प्रिय होना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों ये इंग्लिश का पैराग्राफ दिया है, आप इसको कम से कम 2 बार पढ़िए, आराम से पढ़ लीजिए और इसके बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, मैं धीरे धीरे इस ऊपर कर रहा हूँ, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। चलिए दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ ड्रीम? क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, ड्रीम क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको पैराग्राफ में दिखाते हैं, कहाँ पे हैं? देखिए दोस्तों, इसका आंसर है ड्रीम आर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, तो ये इसका आंसर है इंटरनल और एक्सटर्नल। देखिए आंसर कहाँ दिया है इसका? क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये पैराग्राफ में दिया है, सारे क्वेश्चन आपको पैराग्राफ में दिए रहेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट डज द साइनेप्टिक क्लेफ्ट हेल्प इन? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक्सप्लेनिंग द ड्रीमिंग प्रोसेस। चलिए देखते हैं इसका आंसर कहाँ पे पैराग्राफ में दिया गया है। तो दोस्तों देखिए ये इसका आंसर दिया गया है, सिनेप्टिक लेफ्ट में आल्सो हेल्पिंग एक्सप्लेनिंग द ड्रीमिंग प्रोसेस। ठीक है, चलिए आंसर लगाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एक्सप्लेनिंग द ड्रीमिंग प्रोसेस। पूरा आंसर आपको पैराग्राफ में दिया रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। अकॉर्डिंग टू द ऑथर वाई आर द ड्रीम डैट वी डू नॉट रिमेंबर आर नॉट इम्पॉर्टेंट? ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर बी। ये भी दोस्तों आपका पैराग्राफ में दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। एगोनी, एगोनी का सिनोनिम्स क्या होगा? पर्यायवाची क्या होगा? एगोनी मतलब होता है आपका कष्ट। ठीक है, इसका पर्यायवाची मतलब सेम अर्थ प्रकट करता हो। ऑप्शन नंबर सी पेन। पेन मतलब भी क्या होता है? कष्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पेन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45।
गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। ब्रैट का एंटोनिम क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पॉइल्ड चाइल्ड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करिए। तो दोस्तों बिस्तर, अनुपात गद्दा, समानुपात कुर्सी, आगे क्या होगा? देखिए बिस्तर के अंदर गद्दा आता है, तब उसके बाद हम लोग उस पर लेटते हैं या बैठते हैं। कुर्सी के ऊपर क्या रखते हैं हम लोग? कुशन रखते हैं, तब जाके कुशन पे बैठते हैं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, किसी विशिष्ट कूट भाषा में इनहेल को REEDIH के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में माइटी को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए क्या लिखा जाता है? IN इनहेल, HALE, इसको क्या लिखा जाता है? REEDIH। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे? आई में 4 जोड़ेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा? ई में 4 जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा? आई। ठीक है, आर में 4 घटा देंगे, क्या आ जाएगा? एन। ठीक है, डी में 4 जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा? एच। ठीक है, 4 जोड़ने पे क्या आ जाएगा? एच। और ई में 4 घटा देंगे, क्या आ जाएगा? ए। ठीक है, तो एक बार +4 जोड़ने पे नीचे वाले से, जोड़ने पे ऊपर वाला आता है। ठीक है, फिर एक बार -4 घटा देंगे, फिर एक बार +4 जोड़ेंगे, फिर एक बार -4 घटा देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या दिया है, माइटी को कैसे लिखा जाएगा। देखिए MIGHTY, एक बार इसमें +4 जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? देखिए M में अगर +4 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? I, यहाँ पे आ जाएगा M। ठीक है, और ये घटाने पे कितना आ जाएगा? ये यहाँ पे I आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखिए क्या ऑप्शन मिल गया, ये देखिए एक ही में मिल रहा है, MI आ गया ना, MI मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राघव ने कहा, क्या कहा राघव ने? वह मेरे पिता की माँ की बेटी के इकलौते भाई की बेटी है। राघव ने क्या कहा? वह मेरे पिता की, मतलब राघव के पिता की, ये राघव के पिता हैं। मेरे पिता की माँ की, इनके पिताजी के माँ भी है। ठीक है, उनकी की बेटी, इनकी जो बेटी है, ठीक है, इन्हीं की माँ की बेटी है। जो बेटी होगी राघव के पिता की सिस्टर लगेंगी। ठीक है, बहन लगेंगी। के इकलौते भाई, मतलब इनके पिताजी की बेटी है, इनकी भी बेटी हैं। तो राघव के पिता का उस लड़की की माँ से क्या संबंध है? राघव के पिता का, ठीक है, इस लड़की के माँ से, इस लड़की की जो माँ होगी वो इनके पिता की वाइफ ही होंगी। ठीक है, इनके पिता की, राघव के पिता की वाइफ ही होंगी। क्या संबंध है? तो ये लगे इनके पति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, पति। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, यदि 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था तो 31 जनवरी 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो दोस्तों जैसे मान लीजिए ये 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था। ठीक है, 1 जनवरी 2013 को क्या था? मंगलवार था। ठीक है, तो 1 साल बाद एक दिन बढ़ जाता है, 1 जनवरी 2014 को क्या हो जाएगा? अगर लीप ईयर नहीं होता है तो बुधवार हो जाएगा। ठीक है, 1 जनवरी 2014 को करेक्ट 1 साल बाद। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया? 31 दिसंबर 2013 को, यानी कि एक दिन पहले 31 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन होगा? देखिए 1 जनवरी को तो बुधवार हो गया, तो 31 जनवरी को क्या होगा? मंगलवार होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर सी, मंगलवार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी न किसी तरह से समान हैं और एक असमान, उस असमान शब्द का चयन करिए। ठीक है, खसरा, रेबीज और पोलियो
ये तीनों समान हैं। ये तीनों क्यों समान है? क्योंकि ये तीनों हैं विषाणु जनित रोग, ठीक है। और सिप्रोफीनिया है मानसिक बीमारी, ठीक है। तो ये एकदम अलग है, ये है मानसिक बीमारी, ठीक है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सिप्रोफीनिया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जून 2022 में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर सामूहिक योगाभ्यास का नेतृत्व किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैसूर। मैसूर कहाँ पड़ता है? मैसूर ये पड़ता है कर्नाटक में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, जापान और रूस के मध्य किस द्वीप को लेकर विवाद है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुरील द्वीप, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, मई 2022 में नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों की श्रृंखला की अंतिम पनडुब्बी का नाम बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, INS वागसीर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, मई 2022 में पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेलिस्का में आयोजित समारोह में किस भारतीय को मरणोपरांत संत घोषित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देव सहाय पिल्लई को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, मई 2022 में किसने भारत के 25वें मुख्य आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव कुमार ने, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, मार्च 2022 में भारतीय नौसेना के किस जहाज़ को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, INS बलसुरा को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, जुलाई 2022 में कौन राज्य प्राइमरी एजुकेशन में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया? बताइए दोस्तों आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, मई 2022 में किस राज्य में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, हाल ही में किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निधि छिब्बर जी को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? तो दोस्तों गमोचा कहाँ का सांस्कृतिक प्रतीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की सीमा हरियाणा राज्य के साथ नहीं लगती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गणित विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काला कौआ, भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में। जिसको किसने लूटा था? महमूद गजनवी ने लूटा था। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, गुजरात। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये पुस्तक लिखी है ऑप्शन नंबर बी, सलमान खुर्शीद ने, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 69। हीरो इंडिया सुपर लीग 2021-22 के 8वें संस्करण का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद FC। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। 31वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर रामदरस मिश्र को 31वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71 से 75 तक ये हिंदी का गद्यांश दिया है। आप लोग इसको 2-3 बार पढ़िए, तब जाके इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, धीरे धीरे मैं ऊपर कर रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, क्षितिज किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं पैराग्राफ में कहाँ दिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका पहला आंसर दिया है, क्षितिज तक जहाँ धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं वो कहलाती है क्षितिज। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसका आंसर। ऑप्शन, क्षितिज किसे कहते हैं? जहाँ धरती और आकाश मिले हुए दिखाई देते हैं। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहाँ धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किससे दी है? तो दोस्तों इन्होंने उपमा दी है, देखिए पैराग्राफ देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका आंसर दिया है, बर्नार्ड शॉ ने जीवन को एक खुली किताब मानते थे। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? खुली किताब। चलिए आंसर लगाते हैं। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? खुली किताब से इसकी उपमा दी है। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको पैराग्राफ में मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी को जीने का अधिकार नहीं देते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। प्रगति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, जीने का हक है। ठीक है। ये बता रहे हैं प्रकृति और खुला आसमान। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आसमान हमें दिलाता है, क्या दिलाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भय से छुटकारे का आश्वासन। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, देखिए फिर से ये पैराग्राफ दिया है, आप लोग इसको 2 बार पढ़िए और तब जाके इसका आंसर देते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 सॉल्व करते हैं। आसमान में मुक्का मारने से आशय है, देखिए क्या आशय है, पैराग्राफ देखते हैं इसका। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर दिया है, आसमान में मुक्का मारना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। ठीक है, मतलब एक तरह से निरर्थक है। तो चलिए आंसर इसका लगाते हैं। आसमान में मुक्का मारने से आशय है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निरर्थक कार्य करना। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बुद्धिमानी नहीं है, क्या नहीं है बुद्धिमानी? देखिए ऊपर अभी आपने पढ़ा था, बुद्धिमानी क्या नहीं है? आसमान में मुक्का मारना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आसमान में मुक्का मारना बुद्धिमानी नहीं है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। साहित्य, कला, नृत्य आदि व्यर्थ हैं यदि उसमें क्या हो? चलिए दोस्तों देखते हैं इसका आंसर पैराग्राफ में। तो दोस्तों इसका आंसर कहाँ पे दिया है? इसका आंसर दिया, देखिए, वह शास्त्र, वह ग्रंथ, वह कला, वह नृत्य, वह राजनीति, वह समाज सुधार जाल मात्र है जिसमें मनुष्य का भला ही ना हो। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर, मनुष्य का भला ही ना हो। ठीक है। चलिए आंसर लगाते हैं। साहित्य, कला, नृत्य आदि व्यर्थ है यदि उसमें मानव का हित ही ना हो सके, मानव का भला ही ना हो सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17।
अन्य वस्त्र आदि समस्याएं हल हो सकती हैं। कैसे हल हो सकती हैं? सामाजिक सुधारों से। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, मनुष्य के लिए प्रकृति द्वारा तय कामों में से नहीं है। क्या नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अन्य वस्त्र की पूर्ति। ठीक है, तय नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 से 85 तक। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। नीचे दिए गए रेखा चित्र में वर्ष 2008 से 2014 तक कंपनी ए की बिक्री हज़ारों में दर्शाया गया। ठीक है, कंपनी ए की बिक्री 2008 से 2014 तक प्रत्येक साल में दर्शाया गया है। चलिए ग्राफ देखते हैं। देखिए दोस्तों, कोई कंपनी ए है, ठीक है, उसका 2008 में कितना उसका उत्पादन है, बिक्री है 120। ये सब हज़ारों में है। 2009 में कितनी है? 180। 2010 में कितनी है? 216। 2011 में 270। 2012 में 400। 2013 में 380। इसी तरह 2014 में 380। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन 81, वर्ष 2008 से वर्ष 2011 तक बिक्री में प्रतिशत परिवर्तन क्या है? तो 2008 में क्या इसका बिक्री थी? देखिए 2008 में है 120 और 2011 में कितनी है? 216। ठीक है, चलिए अंतर निकालते हैं, परिवर्तन क्या हो रहा है। दो 2008 में कितना बिक्री था? 2008 में दोस्तों था, ऊपर ग्राफ में दिया है 120। ठीक है, और 2011 में कितना हो गया? 2011 में हो गया 270। ठीक है, क्या परिवर्तन हुआ देखते हैं। ये 2008 में 120 था और 2011 में 270 हो गया। कितना परिवर्तन हुआ? 150 का परिवर्तन हुआ। 150 बढ़ी बिक्री। ठीक है, किससे हुआ? 120 से। ठीक है, यहाँ पे 120 से परिवर्तन हुआ। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 1 0 से 1 0 ये कट गया। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 125। ऑप्शन नंबर ए 125। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, वर्ष 2008 से वर्ष 2014 तक औसत बिक्री हज़ारों में क्या थी? तो 2008 से 14 तक सारी बिक्री निकालेंगे और औसत बिक्री पूछा है तो जितने साल है उतने से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए निकालते हैं। 2008 में कितनी हुई थी? 2008 में हुई थी 120। 9 में कितनी हुई थी? 180। 10 में कितनी हुई थी? 216। 2011 में कितनी हुई थी? 270। 2012 में कितनी हुई थी? 400। 2013 में कितनी हुई थी? 380। और 2014 में कितनी हुई थी? 380। ठीक है, टोटल 7 साल दिए तो औसत निकालना है, 7 से डिवाइड कर देंगे। टोटल जोड़ने पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1946/7। काटेंगे, क्या आंसर आ जाएगा? 278। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी 278 इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कितने वर्षों के दौरान बिक्री 320,000 से अधिक थी? ठीक है, 320,000 से अधिक थी। तो देखते हैं कितने वर्षों में थी। आइए ग्राफ देखते हैं। देखिए 320 से 120 कम है, 180 भी कम है, 216 भी कम है, ये भी कम है, 400 एक ये है। ठीक है, 380, ये 320 से ज़्यादा है और 380 यानी कि 3 वर्षों में ज़्यादा थी 320 से। चलिए आंसर लगाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 वर्षों में 320 से ऊपर थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, दूसरे सबसे अधिक बिक्री वाले वर्ष तथा सबसे कम बिक्री वाले वर्ष के मध्य अंतर क्या है? तो दोस्तों दूसरे सबसे कम बिक्री वाले वर्ष कितना है? यह है 380। ठीक है, और सबसे कम बिक्री किस में हुई है? ये हुई है सन 2008 में 120। ठीक है, तो इसमें अंतर कितना है? अंतर हो जाएगा आपका 260। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 260। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85,
वर्ष 2013 में पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में प्रतिशत परिवर्तन क्या रहा है? तो दोस्तों 2013 में क्या इसकी कितनी बिक्री हुई? 2013 में हुई 380, और इसके पिछले वर्ष में कितनी हुई? 2012 में ये हुई थी 400। परिवर्तन क्या रहा? 20 बढ़ी है, ठीक है। किससे बढ़ी है? ये 20 घटी है, किससे घटी है? 400 से, ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 पंचे 20। क्या हुआ? 5% की कमी आ गई 2012 से 13 के बीच में, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 5% की कमी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 से 90 तक। निम्नांकित आरेख का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। देश ABC द्वारा 2014 से 2019 के दौरान किया जाने वाला चीनी उत्पादन और निर्यात मिलियन किग्रा में, ठीक है। कोई कंपनी ABC है, ठीक है, वो 2014 में कितना उत्पादन कर रही है? ये कर रही है 280 उत्पादन, और निर्यात कितना कर रही है? 200, ठीक है। 2015 में कितना उत्पादन कर रही है? 320, और निर्यात कितना कर रही है? 280। इसी तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे। 2019 में कितना उत्पादन है? 480, और निर्यात कितना है? 380। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है, ये जो डार्क से ये उत्पादन में है और ये जो लाइट से ये निर्यात में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। 2014 और 18 में चीनी के कुल उत्पादन का 2015 और 2019 में चीनी के कुल निर्यात से अनुपात ज्ञात करिए। चलिए लगाते हैं। 2014 और 18 में कुल उत्पादन कितना था? देखिए 2014, ठीक है, और 18 में चीनी के कुल उत्पादन कितना था? 2014 में कितना था? 280। 2018 में कितना था? 440। टोटल ये कितना कुल उत्पादन कितना हुआ? ये हुआ 720, ठीक है। अब क्या कह रहा है? 2015 और 2019 में चीनी के कुल निर्यात में, तो 2015, ठीक है, और 2019 में कुल चीनी का निर्यात कितना हुआ? ये हुआ 2015 में 220, और 2019 में कितना हुआ? 380। टोटल कितना हुआ? 600। अब इसका क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। 720 अनुपात 600, ठीक है। अनुपात निकालेंगे, क्या आ जाएगा? 6:5, ठीक है। 6:5 कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी, 6:5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। वर्ष 2016, 17 और 19 में चीनी के कुल निर्यात का 80% वर्ष 2015 और 18 में हुए कुल उत्पादन से कितना % अधिक है? तो चलिए इसका आंसर निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दिया है 2016, 17 और 19, ठीक है। 2016 में कितना था? 270 कुल निर्यात था, ठीक है, और 2017 में कितना था? 360। 2019 में कितना निर्यात था? 380, ठीक है। ये टोटल कितना आ गया? 1010। इसका क्या कह रहा है? 80%, ठीक है। इसका 80% निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? ये 808, ठीक है, 808 आ जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है? वर्ष 2015 और 18 में हुए कुल उत्पादन से, तो 2015 और 18 में कुल कितना उत्पादन हुआ? देखते हैं। 2015 और 18 में कुल कितना उत्पादन हुआ? ये हुआ है 2015 में 320, और 2018 में कितना हुआ? 440। कुल कितना उत्पादन हुआ? कुल ये हुआ है 760, ठीक है, 760। अब क्या कह रहा है? कुल उत्पादन से कितना % अधिक है, ठीक है। तो ये जो 808 है, ये 760 से कितना अधिक है? ये अधिक है 48। किससे अधिक है? 760 से, ठीक है। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे, काटने पे क्या आ जाएगा? 6.3%। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 6.3%। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 6.3%। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। 2016, 17 और 18 में चीनी का औसत निर्यात 2017 में हुए उत्पादन से कितना % कम है?
तो निकालते हैं 2016, 17 और 18 में चीनी का औसत निर्यात। तो 2016 प्लस 17 और 18 में औसत निर्यात कितना हुआ, ठीक है। 2016 में कितना हुआ 270, ठीक है। 17 में कितना हुआ 360, 18 में कितना हुआ 300। इसका औसत निकालना है तो तीन वर्ष दिए हैं तो 3 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 930 जोड़ने पे, और 3 से भाग करेंगे, टोटल कितना आ जाएगा 310, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है 2017 में हुए उत्पादन से, तो 2017 में कितना उत्पादन हुआ, 2017 में आपका उत्पादन हुआ 400, ठीक है। और ये पूछ रहा है कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। अब ये जो 310 है 400 से कितना कम है, ये है 90 कम, ठीक है। 90 कम है, और किससे कम है 400 से, ठीक है। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा 90 को 4 से भाग करेंगे 22.5%, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22.5%, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। वर्ष 2014 से 2019 तक चीनी का औसत निर्यात है। तो चीनी का औसत निर्यात निकालना है 2014 से 2019 तक। तो 2014 में कितना इसका निर्यात हुआ था ये 200, 15 में कितना हुआ था 220, 16 में कितना हुआ था 270, 17 में कितना हुआ था 360, 18 में कितना हुआ था 300, 19 में कितना हुआ था सन 2019 में 380, ठीक है। डिवाइड करेंगे, 6 साल दिए तो 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा 1730 जोड़ने पर ऊपर आएगा, 6 से डिवाइड कर देंगे, टोटल कितना आ जाएगा 288.3। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 288.3। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। वर्ष 2015, 16 और 18 में चीनी का औसत उत्पादन 2016 और 2016 से 2019 तक चीनी के औसत निर्यात से कितना अनुपात है ज्ञात करें। देखिए 2015, 16 और 18 चीनी का औसत उत्पादन कितना है। तो 2015 में कितना उत्पादन है 320, ठीक है। यहाँ से निकालते हैं 320। 2016 में कितना है 2016 में आपका है 380, ठीक है। और 2018 में कितना है 440, ठीक है। और इसका औसत है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है 2016 से 2019 तक चीनी के औसत निर्यात से। 2016 में निर्यात कितना है 270, 2017 में कितना है 360, 2018 में कितना है 300, और 2019 में कितना है 380, ठीक है। इसको 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 4 साल दिया गया है, ठीक है। क्या आ जाएगा इसका अनुपात 152:131। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 152:131, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 से 95 के बाद। दी गई तालिका में दिए गए आंकड़े 5 वर्ष में किसी विद्यालय के 3 भिन्न भिन्न संकाय में नामांकित लड़के और लड़कियों की संख्या दर्शाते हैं। तालिका का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो दोस्तों देखते हैं, तालिका ये है जिसमें कला संकाय, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग और वाणिज्य वर्ग में लड़के और लड़कियों की संख्या दी गई है, ठीक है। 2012 में कला वर्ग में कितने लड़के थे 48, लड़कियां कितनी थी 36, ठीक है। तो इसी तरह विज्ञान वर्ग में 2020 में कितने लड़के थे 39 और लड़कियां कितनी थी 30, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2012 और 2016 मिलाकर विज्ञान संकाय में लड़कों की संख्या वाणिज्य संकाय में सभी वर्षों में लड़कियों की संख्या के कितने % है, ठीक है। चलिए इसका आंसर निकालते हैं। 2012 और 2016 में मिलाकर विज्ञान संकाय में लड़कों की संख्या, तो देखते हैं 2012 और 16 में मिलाकर विज्ञान संकाय में लड़कों की संख्या कितनी है। 2012 में कितनी थी 40, ठीक है। और 2016 में कितनी है 38, कितनी हो गई टोटल 78। अब क्या कह रहा है वाणिज्य संकाय में सभी वर्षों में लड़कियों की संख्या, तो सभी वर्षों में लड़कियों की संख्या निकालते 2012 से लेकर के 45, ठीक है।
42, सभी को जोड़ लेंगे सभी वर्षों की। 38 प्लस 34 प्लस 41 कितना हो जाएगा ये 200। अब ये पूछ रहा है कि लड़कियों की संख्या के कितने परसेंट है, जो ये 78 है, ठीक है, ये 200 का कितना परसेंट है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 78 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 39, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 39। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। वर्ष 2012 से 2020 तक कला संकाय में लड़कों की कुल संख्या विज्ञान संकाय में लड़कों की कुल संख्या से कितने परसेंट अधिक है। तो 2012 से 2020 तक कला संकाय में कुल लड़कों की संख्या निकालते हैं कला संकाय में, ठीक है। ये कला संकाय की बात करते हैं 2012 से 20 तक, तो ये हो जाएगा 48, आगे क्या है 42, 45, 39 प्लस 36, ये कुल कितनी हो गई कला संकाय में 2012 से 20 तक, ये हो गई 210, ठीक है, लड़कों की संख्या। और विज्ञान संकाय में लड़कों की कुल संख्या विज्ञान में कितनी है, ठीक है, विज्ञान की बात करते हैं, विज्ञान में हो जाएगी 40 प्लस 42 प्लस 38 प्लस 41 प्लस 39, ये कितनी हो जाएगी 200। अब ये क्या कह रहा है कितने परसेंट अधिक है, तो देखते हैं, ये 10 अधिक है, ठीक है, ये 210 है, 200 से कितना अधिक है 10, किससे 200 से। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा आंसर 5। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5, ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी 5%, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। 5 वर्षों में वाणिज्य संकाय में लड़कों की औसत संख्या, 5 वर्षों में कला संकाय में लड़कियों की औसत संख्या के बीच में अंतर ज्ञात करिए। तो 5 वर्षों में निकालते हैं इसका औसत, वाणिज्य संकाय में लड़कों का औसत निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए ये वाणिज्य संकाय में लड़कों का औसत, ठीक है, वाणिज्य संकाय में लड़कों का औसत 5 वर्षों में ये हो जाएगा 36 प्लस 43 प्लस 42 प्लस 46 प्लस 43, 5 वर्षों का है बटे 5, कितना हो जाएगा 210 बटा 5, ये हो जाएगा 42, ठीक है। यह है 5 वर्षों में कला संकाय में लड़कियों का औसत, ठीक है, ये कला संकाय की है, ठीक है। अब विज्ञान संकाय में निकालते हैं, विज्ञान संकाय में यहाँ ऊपर निकालते हैं, ठीक है, ये विज्ञान संकाय में, विज्ञान में हो जाएगा 35 प्लस 32 प्लस 36 प्लस 28 प्लस 39, ठीक है, अपॉन 5, टोटल कितना हो जाएगा 170 बटे 5, ये हो जाएगा 34, ठीक है, ये यहाँ लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा 34। तो ये जो 42 है 34 से 42 और 34 के बीच का अंतर कितना आ जाएगा 8, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 8 वर्ष। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्ष 2014 में नामांकित लड़कों की कुल संख्या वर्ष 2020 में नामांकित लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात करिए, ठीक है। तो जोड़ लेंगे 2014 में नामांकित लड़कों की कुल संख्या, तो ये हो जाएगी नामांकित लड़कों की कुल संख्या 116, 2020 में नामांकित लड़कियों की कुल संख्या कितनी है 114, अनुपात क्या हो जाएगा 58 अनुपात 57, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। वर्ष 2014 एवं वर्ष 2018 में सभी संकाय में नामांकित लड़कों की कुल संख्या कितनी है। तो चलिए 2014 में निकालते कितनी संख्या है, यह है 42 प्लस 42 प्लस 32, क्या है कितना है 116 कुल। 2018 में कितनी है 39 प्लस 41 प्लस 28, ये हो जाएगा 108। कुल संख्या निकालेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है, 108 और 116 को, कितना हो जाएगा 116 प्लस 108,
ये हो जाएगा 224, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 224। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित तालिका में 2010 से 2013 की अवधि के दौरान एक उपभोक्ता वस्तु डीलर के 4 डिवीजनों द्वारा बेची गई वस्तुओं को निरूपित किया गया है। तालिका का अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है। दोस्तों देखते हैं तालिका में क्या कह रहा है। ये डिवीज़न है W, X, Y और Z। 2010 में संख्या कितनी थी W की? 100। 2011 में कितनी है? 130। 2012 में W की कितनी है? 140। 2013 में कितनी है? 86, ठीक है। ये बिक्री है। X की बिक्री 2010 में कितनी है? 96। 2011 में कितनी है? 134। 2012 में कितनी है? 144 और 2013 में X की बिक्री है 112। इसी तरह 2010 में Z की बिक्री है 136, 11 में है 106 और 2012 में 96 और 2013 में Z की बिक्री है 80। चलिए इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। किस डिवीज़न में 2011 और 2013 में संयुक्त बिक्री आंकड़े सबसे कम हैं? तो देखिए सबसे कम 2011 में किस में है? देखिए ये 130 है, 134 है, 114 है, 108 है, ये सबसे कम है, ठीक है। अब 2013 की बात करते हैं। ये 86 है, ये 112 है, ये 76 है, ये 80 है, ये भी 100 सबसे कम है, ठीक है। 2013 और 2011 में मिला के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी Z में, ठीक है। दोनों मिला के सबसे कम आ जाएंगे, ठीक है। इसको जोड़ेंगे, ठीक है, इसको या फिर 134 112 जोड़ेंगे, सबसे कम क्या आएगा? 108 और 80 मिलाने पर सबसे कम आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। 2011 के दौरान किस डिवीज़न का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर था? ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। 2011 में तो देखिए 2011 में 130, 134, 114 और 108। सबसे अच्छा किसका था? 134। ये किसका है? X का, ठीक है। चलिए आंसर लगाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए X का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 की। 2012 एवं 13 में Y द्वारा बेची गई वस्तुओं की कुल संख्या का इसी दौरान Z द्वारा बेची गई वस्तुओं की कुल संख्या से अनुपात क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर निकालते हैं। 2012 और 13 में, ठीक है, Y द्वारा बेची गई वस्तुओं की कुल संख्या कितनी है? 2012 में कितनी वस्तु बेची गई थी? 164। और 2013 में कितनी बेची गई थी? 76, ठीक है। कितनी हो जाएगी टोटल? 240। इसी दौरान मतलब 2012 और 13 में, ठीक है। 2012 और 13 में ये Y द्वारा थी और Z द्वारा निकालेंगे, ठीक है। 2012 और 13 में कितनी हो जाएगी Z द्वारा? 96 12 में बेची गई थी और 80 2013 में बेची गई। टोटल कितना हो जाएगा? 176, ठीक है। ये 240 है और ये 176 है, ठीक है। तो क्या कह रहा है? कुल संख्या का अनुपात ज्ञात करिए, ठीक है। अनुपात देखते हैं कितना है। अनुपात आ जाएगा 240, ठीक है। अनुपात 176 कितना आ जाएगा? 15:11, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 15:11। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 वर्षों की अवधि के दौरान W डिवीज़न द्वारा बेची गई वस्तुओं की औसत संख्या क्या है? W डिवीज़न ने कितनी वस्तु बेची 4 वर्षों में? तो इन्होंने बेची है, औसत संख्या निकालना है, जितने साल होंगे उससे डिवाइड कर देंगे। तो पहले साल में 100 बेची W ने, दूसरे साल में 130, तीसरे साल में 140, चौथे साल में 86, ठीक है। कितने साल हो गए? 4 साल हो गए, ठीक है। डिवाइड कर देंगे, 456 आ जाएगा टोटल ऊपर, और 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा? 114, ठीक है। 114 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी 114। अगले और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 2012 में डिवीज़न Z द्वारा बेची गई वस्तुओं की संख्या वर्ष 2013 में डिवीज़न Y द्वारा बेची गई वस्तुओं की संख्या का अंतर क्या है? तो 2012 में Z द्वारा बेची गई वस्तुओं की संख्या कितनी है? 96, ठीक है।
और 2013 में वाई द्वारा बेची गई वस्तुओं की संख्या क्या है 76। तो क्या पूछ रहा है अंतर, ठीक है, अंतर कितना आ जाएगा 96 माइनस 76 कितना आ जाएगा 20। क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20। धन्यवाद मित्रों।